कल्पना करें आप एक मैदान में खड़े हैं, चारों तरफ सिर्फ सफेद काली गायें। बोरिंग है ना? तभी अचानक एक बैंगनी गाय आकर खड़ी हो जाती है। आप क्या करेंगे? आंखें मलेंगे, फोटो खींचेंगे, दोस्तों को चिल्लाकर कहेंगे ये देखो। हाय दोस्तों, हमारे ऑडिबल एआई चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम कहानियां सुनाते हैं, आइडियाज बांटते हैं और आपके दिमाग को थोड़ा हिला डुला देते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपका बिजनेस, आपके सपने, यहाँ तक कि आपकी जिंदगी को बदल सकती है। किताब का नाम है पर्पल काउ और इसे लिखा है सेठ गोडिन ने, मार्केटिंग की दुनिया के एक जादूगर। ये किताब सिर्फ बिजनेस वालों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो भीड़ में अलग दिखना चाहता है। बैंगनी गाय क्यों? क्योंकि ये कुछ असाधारण है। ये ऐसा कुछ है जो लोगों की नजरों में आता है, उनके दिमाग में बस जाता है और जिसके लिए वो चिल्लाकर कहते हैं वाह ये कमाल है। तो चलिए इस मजेदार और हैरान करने वाली कहानी में गोता लगाते हैं। आज का बाजार एक जंगल की तरह है, चारों तरफ हजारों प्रोडक्ट्स, लाखों सर्विसेज और हर कोई चिल्ला रहा है मुझे चुनो, मुझे खरीदो। लेकिन सच बताइए, क्या आप सब कुछ याद रखते हैं? नहीं ना। जो अलग है, जो नजर में आता है, वही दिमाग में रहता है। सेठ गोडिन कहते हैं कि इस जंगल में टिकने के लिए सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं, आपको असाधारण होना पड़ेगा। आपको एक पर्पल काउ बनना होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसा कुछ बनाना जो लोगों को ठिठकने पर मजबूर कर दे, जो देखकर लोग कहें ये क्या चीज है। सेठ गोडिन किताब की शुरुआत एक मजेदार कहानी से करते हैं। वो बताते हैं कि एक बार वो फ्रांस के गांवों में गाड़ी चला रहे थे। सड़क के दोनों तरफ सिर्फ गायें थीं, सफेद काली, एक जैसी। पहले कुछ गायें देखकर मजा आया, फिर किसी ने मुड़कर भी नहीं देखा। लेकिन अगर वहाँ एक बैंगनी गाय होती तो क्या होता? सब गाड़ी रोकते, फोन निकालकर फोटो खींचते, दोस्तों को कहते ये देखो, यही है पर्पल काउ का जादू। आपको अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विस, अपने आइडिया को ऐसा बनाना है कि लोग न सिर्फ उसे खरीदें बल्कि उसकी कहानी भी फैलाएं। पहले के जमाने में मार्केटिंग आसान थी। एक बड़ा विज्ञापन दो, टीवी पर एक जिंगल चलाओ और लोगों के दिमाग में अपना नाम ठूस दो। लेकिन अब लोगों के पास इतने ऑप्शंस हैं कि वो आम चीजों की तरफ देखते भी नहीं। अगर आप बाकी 5 लोगों जैसा कुछ करते हैं तो आप गायब हो जाएंगे। एक उदाहरण लेते हैं, एप्पल की बात सोचिए। जब स्मार्टफोन के बाजार में सब एक जैसे फोन बना रहे थे, बटन, काला डब्बा, तब एप्पल आईफोन लेकर आया। टच स्क्रीन, शानदार डिजाइन और ऐसा एहसास जो पहले किसी ने नहीं दिया। नतीजा, उन्होंने न सिर्फ बाजार जीता बल्कि हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए। तो पर्पल काउ बनने का मतलब क्या है? ये सिर्फ प्रोडक्ट की बात नहीं, ये आपके ब्रांड की बात है, आपकी कहानी की बात है, आपकी पहचान की बात है। सब कुछ को अलग बनाना है। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी जिंदगी में या बिजनेस में ऐसा क्या है जो लोगों को ठिठकने पर मजबूर करे? अगर नहीं सोचा तो ये किताब आपको ये सवाल पूछने पर मजबूर कर देगी। लेकिन ये करना आसान नहीं। सेठ गोडिन कहते हैं कि औसत चीजें करने से तबाही तय है। आज के बाजार में कंपटीशन इतना है कि सिर्फ अच्छी क्वालिटी से काम नहीं चलेगा। कल्पना करें आप एक दुकान में गए, वहाँ सब चीजें एक जैसी हैं, एक ही दाम, एक ही पैकेजिंग। क्या आप कुछ याद रखेंगे? नहीं। लेकिन अगर वहाँ एक चीज ऐसी हो जो बिल्कुल अलग हो, जो आपकी नजर में आए और दिमाग में बस जाए, तो वही जीतेगी। यहाँ एक बड़ी बात याद रखें, सबको खुश करने की कोशिश मत करिए। सेठ गोडिन कहते हैं अगर आप सबके लिए कुछ करते हैं तो किसी के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके बजाय कुछ खास लोगों को टारगेट करें। कौन है वो? वो जो नयापन पसंद करते हैं, जो आपके आइडिया के पहले फैन बनेंगे। इन्हें अर्ली अडॉप्टर्स कहते हैं। ये लोग आपकी पर्पल काउ को फैलाएंगे। उदाहरण लीजिए, टेस्ला की बात सोचें। जब उन्होंने पहली बार इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की तो सबने उसे खरीदने के लिए दौड़ नहीं लगाई, लेकिन जो टेक्नोलॉजी और नई चीजों के दीवाने थे, उन्होंने उसे हाथों हाथ लिया। फिर वही लोग इसकी कहानी फैलाने लगे। आज टेस्ला कहाँ है? बाजार के टॉप पर। तो आप अपनी पर्पल काउ कैसे बनाएंगे? पहला कदम डर को दूर भगाइए। कुछ नया करने जाएंगे तो लोग कहेंगे ये काम नहीं करेगा, ये पागलपन है। लेकिन सेठ गोडिन कहते हैं जोखिम नहीं लिया तो सफलता नहीं मिलेगी। टेस्ला को फिर से याद करें। जब सब पेट्रोल कार बना रहे थे, उन्होंने इलेक्ट्रिक कार लाई। कई लोग हंसे, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई। आज वो कहाँ है? दूसरा, सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं, उसे लोगों के दिमाग में बसाना होगा। स्टारबक्स की कहानी सोचिए। उन्होंने कॉफी को सिर्फ कॉफी नहीं रखा, उन्होंने उसे एक एहसास बनाया। जब आप स्टारबक्स जाते हैं तो आप सिर्फ कॉफी नहीं खरीदते, एक फीलिंग खरीदते हैं। आपका ब्रांडिंग भी ऐसा होना चाहिए जो लोग भूलने से पहले 10 बार सोचें। तीसरा, शुरुआती अपनाने वालों को पकड़िए। कुछ नया लाएंगे तो सब उसे तुरंत नहीं अपनाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नई चीजों के लिए पागल होते हैं। उनके पास जाइए, वो आपकी कहानी फैलाएंगे। और आखिरी, क्रिएटिव बनिए। अपने प्रोडक्ट या सर्विस को ऐसे पेश करें कि लोग कहें ये तो पहले किसी ने नहीं किया। एक छोटी कहानी सुनाता हूँ। एक छोटी कंपनी थी जो साबुन बनाती थी। बाजार में हजारों साबुनों के बीच वो गायब हो रही थी। फिर उन्होंने सोचा कुछ अलग करें। उन्होंने फैसला किया कि उनके साबुन फलों की शक्ल के होंगे, सेब, संतरे जैसे दिखेंगे और वैसी ही खुशबू होगी। नतीजा, दुकान में घुसते ही लोग उसे हाथ में उठाते, खरीदते, दोस्तों को कहते ये देखा, यही है पर्पल काउ की ताकत। एक और उदाहरण गूगल।
जब सर्च इंजन का बाजार भरा हुआ था, गूगल एक सादा लेकिन जबरदस्त डिजाइन लेकर आया। उन्होंने सिर्फ सर्च इंजन नहीं बनाया, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए। आपके बिजनेस में भी ऐसा कुछ करना होगा, लेकिन ये सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए नहीं। अगर आप छोटे उद्यमी हैं तब भी ये काम करता है। मान लीजिए आप केक बनाते हैं, सब चॉकलेट केक बना रहे हैं, तो आप बनाइए गुलाबी रंग का केक जिसमें फलों का स्वाद हो। लोग क्या उसे याद नहीं रखेंगे? तो दोस्तों, पर्पल काऊ किताब का ये हिस्सा यहीं खत्म होता है। सेठ गोडिन ने हमें सिखाया कि आम बनने से हटकर असाधारण बने। आपका बिजनेस, आपका आइडिया, आपके सपने उन्हें बैंगनी गाय कैसे बनाएंगे, ये अब आपके हाथ में है। क्या आप तैयार हैं जोखिम लेने को, कुछ नया करने को, लोगों के दिमाग में बसने को? हमारे चैनल पर ऐसी और कहानियां सुनते रहिए। सब्सक्राइब करना न भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक सोचिए आपकी बैंगनी गाय कैसी होगी।